मकबूजा कश्मीर को जेल बने 2 साल गुजर गए। कराची से खैबर, खैबर से कोटली तक पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज बन गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यौम इस्तेसाल कश्मीर पर भारत को 2 टोक पैगाम दे दिया। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को हक़ रायदही मिलने तक आवाज़ बुलंद करने का आज़म। कहा, भारत रियासती दहशतगर्दी से पूरे खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा यकीन और आज़म के साथ लड़ता रहेगा। कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाब होगी। 2 साल पहले 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। कश्मीरियों के हक़ पर डाका डाला था। वादी के मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश की थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, भारत खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। 5 अगस्त का इक़दाम वापस लिए जाने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से मसला कश्मीर को जिला मिली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बतौर सफ़ीर कश्मीर इक़दाम किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बहरान पैदा कर रही हैं। बहरान इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा है। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा तय किए बगैर अमन मुमकिन नहीं हो सकता। मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रैली। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि एक दिन आएगा जब कश्मीरी अपना हक हासिल कर लेंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध की सरबराही में रैली। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में वॉक। कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए बैनर्स और पोस्टर्स लग गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम नियाज़ी की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर तक रैली। आज़ादी चौक में कश्मीरियों का धरना। मीरपुर में भी तकरीब और रैलियाँ। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने और एहतजाज से रोकने के लिए श्रीनगर में बड़ी तादाद में भारतीय फौज तैनात। सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा वादी में 15 अगस्त तक अशराए मज़ाहिमत मनाने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा कि हड़ताल करने पर भारतीय पुलिस ने संगीन नताइज की धमकी दी है, जो काबिज भारतीय पुलिस का नया हथकंडा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुआइया तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। भारत को आसानी, पाकिस्तान के लिए परेशानी। बरतानिया ने कोरोना से निढाल भारत को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से आज़ाद कर दिया। कम केसेस के बावजूद पाकिस्तान अब भी करंटीना की पाबंदी की फहरिस्त में मौजूद। 12 अगस्त से एक शख्स को 1700 पाउंड के बजाय 2285 पाउंड अदा करना होंगे। पाकिस्तान ने मामला बरतानवी हुकूमत के सामने उठा दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि कोरोना पर पाकिस्तान की काविशों का दुनिया भर ने एतराफ़ किया। बरतानवी हुकूमत को भी करना चाहिए। उम्मीद है कि बरतानिया फैसले पर गौर करेगा। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह खालिद महमूद ने मामला दारुल अवाम में उठाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए ऑनलाइन पिटीशन दायर। 56,000 से ज़ायद अफराद ने दस्तखत कर दिए। कोरोना केसेस के लिहाज से दुनिया में अमेरिका के बाद भारत का दूसरा नंबर, पाकिस्तान का 31वां नंबर। अमवात के लिहाज से अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे नंबर पर। भारत में कोरोना से मजीद 532 अमवात। मजमूई तादाद 4,26,321 हो गई। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 60 अफराद का इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 23,635 हो गई। भारत में कोरोना के मजीद 43,000 नए केसेस सामने आए। पाकिस्तान में 5,661 केसेस सामने आए। आलमी इदारा बराए सेहत ने कोरोना की दूसरी लहर से मौसर अंदाज में निपटने पर पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ करते हुए कहा था कि दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की तक़लीद करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर चली गई। गुज़श्ता रोज़ 62,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए।
कराची में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 21% रही। हैदराबाद में 14% और सिंध में मजमूई तौर पर शरह 12.5% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा शरह 5.8% रही। रावलपिंडी में 23 और लाहौर में 7.5% रही। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज हो गया। कई पार्क्स में बच्चों के झूले बंद, सिनेमा हॉल्स, बाजार और जिम्स को 31 अगस्त तक ताले लग गए। पंजाब के 4 शहरों के सरकारी दफातर में 50% हाजिरी यकीनी बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबे के कई शहरों में मज़ार पहले ही बंद किए जा चुके हैं। कराची में कोरोना की वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका नायाब। एक्सपो सेंटर, ओझा अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल समेत कई सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद नहीं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की पहली डोज नहीं लगा रहे। अवाम को ज्यादातर मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। एक्सपो सेंटर, न्यू कराची और खुरंगी नंबर 5 में रश बहुत कम हो गया है। लाहौर से 4 बच्चियों के अगवा के केस में नए इंकशाफ सामने आ गए। बच्चियों ने बताया कि मुलजिमान ने नशावर मशरूब पिलाया और साहिवाल ले गए। गिरफ्तार मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि एक लड़की को शहजाद नामी शख्स के हाथों 1 लाख में बेचा। शहजाद ने आगे 1.5 लाख में सौदा कर दिया, लेकिन केस हाईलाइट होने पर मुलजिमान खौफजदा हो गए। खुद ही पुलिस को फ़ोन करके लड़कियां मिलने का बताया, जिस पर पुलिस ने बच्चियों को तहवील में ले लिया। 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 2 खवातीन मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकदम केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और असमत आदमजी की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम जाकिर जाफर भी जुर्म में शरीक हैं। मुलजिम और उसके वालिद के कॉल रिकॉर्ड से साबित हुआ है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम कत्ल की वारदात के दौरान बेटे से मुसलसल राबते में था। मुलजिम ने जानबूझकर हकायक छुपाए। पुलिस को वाक़े की बरवक्त इत्तला नहीं दी। वाक़े के बाद शवाहिद छुपाने की भी कोशिश की गई। नतीजतन मरकजी मुलजिम को कत्ल करने में सहूलत फराहम की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने नूर मुकदम पर तशद्दुद किया, बहिमाना कत्ल किया। ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्ला कासी के कत्ल के खिलाफ कोयटा में मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने मन्नान चौक और आलमो चौक को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस के मुताबिक मलिक उबैदुल्ला को 26 जून को कुशलाग से अगवा किया गया। उनकी लाश मशीन से मिली। रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्री एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर 22 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। फैक्ट्री के चारों अतराफ दीवारें गिराकर आग पर काबू पाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी पर अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में खारिजा, दिफा, दाखिला और इत्तलात के वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास शाम में होगा। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन और पाकिस्तान की हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाएगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नेल्सन मंडेला के पोते मेंडला मंडेला ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक में वो उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरियों की जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद है। जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं हो जाता, उनका साथ देते रहेंगे। हॉर्न बजाएं, मोदी को आईना दिखाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैनर्स लग गए। बैनर्स की तहरीर में मोदी को अमन को तबाह करने वाला करार दिया गया। इमरान खान बेशक हमसे इंतकाम का शौक पूरा करे, मगर थोड़ी तवज्जो कश्मीरियों पर भी दे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा से अपने चार्टर पर अमल कराते हुए कश्मीरियों के इंसानी हुकूक बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती। कहा, इस वक्त आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का बड़ा मुजरिम भारत ही सलामती काउंसिल की सदारत कर रहा है।
जस्टिस गाजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया कोरोना से सेहतियाबी के बाद घर मुंतकिल हो गए। जस्टिस गाजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया 2 हफ्ते कबल कोरोना में मुब्तला हो गए थे। सिंध काबीना में रद्दोबदल, सूबाई वुज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर में गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध इस्लामाबाद से कराची पहुंचने के बाद नए वुज़रा से हलफ लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने मुमकिना वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया। मंजूर वसान को वज़ीर आला सिंध का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हुकूमत को आईनी अंदाज में चलाया जाए, आहनी अंदाज में नहीं। बताया जाए कि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में महंगाई का कौन जिम्मेदार है। बोले सिंध में सियासी चाइना कटिंग के बजाय कोरोना पर तवज्जो दी जाए। सिंध को अभी तक NCOC ने 89 लाख वैक्सीन दी हैं। कोई भी मुल्क या इदारा इस वक्त सूबाई हुकूमत के साथ डील नहीं कर रहा, सिर्फ वफाक के साथ कर रहा है। अगर वफाक सिंध को वैक्सीन खरीद कर देता है तो सिंध अदायगी के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नई इंक्वायरी नैब न्यासी गठजोड़ की गुंडागर्दी है। नैब न्यासी गठजोड़ को आटा, चीनी, बिजली, गैस स्कैंडल्स नजर नहीं आते। अरबों रुपए के रिंग रोड स्कैंडल और दवा स्कैंडल भी दिखाई नहीं देते। LNG के अरबों रुपए का स्कैंडल, नैब को केस नजर नहीं आता। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी FBR के रडार में आ गए। 1 सितंबर से ऑनलाइन कारोबार करने वालों से 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन कारोबार के मालिकान तमाम अशिया की खरीदारी पर 2% टैक्स अदा करेंगे। टैक्स फाइलर्स पर 2% इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी। क्रिकेट के शायकीन बेकरार, बस एक दिन का और इंतजार। कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ी कल से एक्शन में नजर आएंगे। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। KPL इंतजामिया के मुताबिक 750, 1500, 2000 और 2500 के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 6 टिकट खरीदे जा सकेंगे। शायकीन को SOPs का ख्याल रखना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। मेहमान टीम 3 वनडे और 5 T20 खेलने 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने 2 इजाफी T20 खेलने की दरख्वास्त कबूल की। इससे पाकिस्तान टीम को ICC वर्ल्ड T20 में फायदा होगा। बेल्जियम टोक्यो ओलंपिक्स हॉकी में सोने का तमगा ले गया। सनसनीखेज फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पर हुआ। उन्नीस 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स के बाद भारत हॉकी में कांसे का तमगा जीतने में कामयाब। अमरीकी खातून रेसलर विमेन फ्री स्टाइल लाइट हेवी वेट कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली अमरीकी स्याफाम खातून बन गईं। मेंस सेलिंग के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन के मुकाबले में गोल्ड मेडल बरतानवी टीम के नाम रहा। बेलारूस के ओलंपिक एथलीट क्रिस्टीना पोलैंड पहुंच गईं। पोलैंड ने इंसानी बुनियादों पर खातून एथलीट को वीजा जारी किया। उन्हें कोचेस के खिलाफ बयान देने पर टोक्यो ओलंपिक से निकालने की कोशिश की गई थी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब, किरदार यादगार, लेजेंड अदाकारा शमीम आरा की 5वीं बरसी नहीं भूले परस्तार।